नमस्कार। मैं हूं आपकी डॉक्टर उषा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आज हम बातें करेंगे अपने हड्डियों के स्वास्थ्य के बारे में। तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। ये हमारी जिंदगी के सारे गतिविधियों को प्रभावित करती है, चाहे वो वर्तमान की हो चाहे भविष्य की हो। सारी गतिविधियों को प्रभावित करती है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम बात करें अपने हड्डियों की, तो हमारी हड्डियां जो हैं हमारे शरीर का ढांचा है। हमारे शरीर का हर मूवमेंट इन्हीं हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियों की वजह से ही होता है। बल्कि ये हड्डियां हमारे सारे शरीर के ऑर्गन को भी सुरक्षित रखती हैं। और इन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम। लेकिन हमें एक बात का भी ध्यान रखना चाहिए, उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि कैल्शियम हमारे शरीर में तभी सुचारू रूप से काम कर पाता है जब हमारे शरीर में विटामिन डी और फास्फोरस का सहयोग मिलता रहे। तो आइए जानते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसको हमारा शरीर खुद ही बना सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सूर्य के प्रकाश की। अगर सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर को मिलता रहे तो हमारा शरीर विटामिन डी खुद बनाता है। और सारे जो भी विटामिन हैं वो हमें खाद्य पदार्थों से मिलते हैं, लेकिन विटामिन डी जो है हमें सूर्य के प्रकाश के संपर्क में जब हमारा शरीर आता है तो हमारा शरीर विटामिन डी खुद बना लेता है। विटामिन डी की कमी से हमारे नर्वस सिस्टम में दिक्कत होती है, हमारा दिमाग सुचारू रूप से काम नहीं करता है, हमारे हड्डियों में दर्द होता है, हमारी मांसपेशियों में तनाव खिंचाव रहता है और हमारे शरीर में हमेशा थकान बना रहता है। लेकिन अगर हम 15 मिनट दिन में सूर्य के प्रकाश में रहें, सूर्य के संपर्क में रहें, तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आइए अब हम फास्फोरस के बारे में जानते हैं। फास्फोरस वो तत्व है जो हमारे किडनी को स्वस्थ रखने में बहुत ही उसका अहम रोल है। हमारे हड्डियों को स्वस्थ रखने में, हमारे दांतों को स्वस्थ रखने में, हमारे नाखून को स्वस्थ रखने में, हमारे बाल को स्वस्थ रखने में। अगर फास्फोरस की कमी हमारे शरीर में है तो हमारे बाल असमय सफ़ेद हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो महान तत्व किस किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है जो हमारे लिए इतना ज़रूरी है। तो फास्फोरस जिस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है वो है लहसुन, प्याज, नींबू, अदरक और पपीता, पका कटहल, अमरूद और दाल, पनीर, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी और दूध आदि में पाया जाता है। कैल्शियम भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे हड्डियों के ढांचे की इमारत खड़ी ना रह सके अगर कैल्शियम हमारे शरीर में कम हो जाए तो। कैल्शियम की कमी की वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियों में बहुत दर्द रहता है और हमारे नाखून चटकने लगते हैं, हमारे बाल गिरने लगते हैं। मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की मात्रा जितनी अधिक होती है उतना ही मनुष्य शक्तिशाली होता है, उसके चेहरे पे चमक होती है, वो दीर्घजीवी रहता है, शांत रहता है और सुंदर रहता है। अगर हम बच्चों की बातें करें
तो उनके ग्रोथ के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन उसको नेचुरल तरीके से बच्चों को विटामिन डी देना चाहिए। बच्चों के ग्रोथ के लिए रस्सी कूदना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को रोज़ प्रेरित करना चाहिए कि कम से कम 15 मिनट रस्सी जरूर कूदें और 1 घंटे थका देने वाला आउटडोर गेम जरूर खेलें। ये बच्चों के ग्रोथ के लिए, शारीरिक ग्रोथ के लिए, मानसिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए अब हम ये जानते हैं कि हमें किस तरह के भोज्य पदार्थ से कैल्शियम की प्राप्ति होती है। तो हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है दूध, दही, छाछ, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, अंजीर, अखरोट, बादाम, रागी, मोठ आदि जो है कैल्शियम का रिच स्रोत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे शरीर में अशुद्धियां हैं, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हैं, अगर हमारा शरीर विजातीय द्रव्य से लदा हुआ है तो हम कुछ भी खा लें हमारे शरीर में काम नहीं करेगा। तो अपने शरीर को डिटॉक्स करके रखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि रोज़ 45 से 50 मिनट तेज़ी से शुद्ध वातावरण में हमें टहलना चाहिए, आसन प्राणायाम करना चाहिए और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही लाभ पहुंचाएगा, इससे आप लोग बहुत लाभ उठाएंगे। मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी जो आप लोगों के लिए सहायक हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।